CBT जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, ये हटना चाहिए। अगर ये देना होता तो नोटिफिकेशन में पहले जिस टाइम एग्ज़ाम फॉर्म आया था उसी टाइम दे देता सरकार की, मतलब कि डबल एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, तो हम लोग उस टाइम अगर संभव होता तो डालते, नहीं तो नहीं डालते। अब क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी है कि सर सिलेबस हम लोग को तो 2018 का वैकेंसी में सिलेबस चेंज कर दिया गया है, उसके बाद अभी जब आया तो फिर CBT एग्ज़ाम कर दिया गया। तो बताइए ग्रुप डी क्या, मतलब इसको कोई स्टैंडर्ड नाम दीजिए या तो फिर। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। NTPC CBT 1 का रिजल्ट को लेकर जो विवाद उपजा था वो अभी थमा नहीं, लेकिन RRB ने ग्रुप डी के परीक्षा में थोड़े बदलाव कर दिए, जिसको लेकर एक और नया विवाद अब छिड़ चुका है। अब ग्रुप डी में भी मेंस की परीक्षा ली जाएगी, इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसको लेकर अब छात्रों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बिहार में एक दिन पहले NTPC CBT 1 रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए राजधानी पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों का आक्रोश फूटा। वहीं दूसरी तरफ अब बिहार शरीफ में सैकड़ों छात्र रेलवे ट्रैक पर जमा हो चुके हैं और उस वजह से कई ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन की है, जहां पर सैकड़ों छात्र रेलवे ट्रैक पर खड़े हो चुके हैं, वहां पर बैठ गए हैं कई छात्र। ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में एग्जाम से एक महीने पहले आखिरकार बदलाव क्यों किया गया। जहां पर केवल CBT 1 लिया जाना था, वहीं पर अब CBT 2 की भी बात क्यों कही जा रही है। आखिरकार एक ग्रुप डी की परीक्षा को IAS और IPS की परीक्षा क्यों बना दी गई है, और वो भी 2019 का विज्ञापन है, और अचानक परीक्षा से एक महीने पहले इसमें इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया। आपको बता दें 2019 में ग्रुप डी के लिए विज्ञापन आया था, लगभग 1 लाख से ज्यादा पदों की यह बहाली है और इसमें 1,26,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 2019 की बहाली, 2022 के फरवरी में इसका PT होना है और एक ही परीक्षा के बाद इसमें फिजिकल लिया जाता और फिर अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति होती उस आधार पर उन्हें बहाली मिल जाती। लेकिन अचानक से फरवरी में PT होना था, लेकिन जनवरी में एक नोटिफिकेशन RRB ने जारी किया है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि अब PT के बाद मेंस भी लिया जाएगा, यानी 2 लिखित परीक्षाएं होंगी, पहले एक ही होती थी। और 2 लिखित परीक्षाओं के बारे में जानकारी अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 महीने पहले मिली है और इसी को लेकर अब छात्रों का आक्रोश रेलवे ट्रैक पर फूट रहा है। और ये बिहार शरीफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं। उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, ट्रेनों का परिचालन ठप है। NTPC CBT 1 का विवाद थमा नहीं, तब तक रेलवे ग्रुप डी का एक नया विवाद उपज गया है। आखिरकार रेलवे चाहता क्या है, यह अभ्यर्थियों का सीधा सा सवाल है कि रेलवे चाहता क्या है। CBT 1 के रिजल्ट में इसने धांधली की है, यह अभ्यर्थियों का आरोप है। ग्रुप डी की परीक्षा जो केवल 1 लिखित परीक्षा होनी थी, उस परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले 2 परीक्षाएं कर दी गई। नोटिफिकेशन में अचानक बदलाव। एक तरफ NTPC CBT 1 में रेलवे यह कहता है कि हमने नोटिफिकेशन में ही रिजल्ट को लेकर जानकारी दे दी थी कि लेवल वाइज रिजल्ट जारी करेंगे, यानी अब नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप डी की परीक्षा जो फरवरी में होनी थी, उस परीक्षा से 1 महीना पहले नोटिफिकेशन में इतना बड़ा बदलाव किया जाता है। अब CBT 2 को भी उसमें जोड़ दिया गया है। अब अभ्यर्थी यही सवाल कर रहे हैं कि ग्रुप डी में आपने नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया, वो भी परीक्षा से 1 महीना पहले। जो लिखित परीक्षा 1 होनी थी अब वो 2 हो गई, लेकिन वही रिजल्ट रिवाइज करना है तो वहां पर आप नोटिफिकेशन का हवाला देते हैं। आखिर किस आधार पर? और इसी वजह से अब छात्रों का आक्रोश रेलवे ट्रैकों पर आपको देखने को मिल रहा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, उसका जवाब अभी रेलवे की तरफ से नहीं आया, लेकिन अभ्यर्थियों के खिलाफ
एक नया नोटिफिकेशन जरूर जारी कर दिया गया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है और यह प्रदर्शन और कितना विकराल रूप आपको लेते आगे दिखाई दे सकता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।